हाँ सही है ओके। माँ? हाँ। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा ही, किंतु निराकांक्षी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। इस जीवन शैली का व्यक्ति जीवन मुक्ति कहलाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति में भोगों की इच्छा, कोई वासना, अपने पराये में राग द्वेष नहीं होता। उसको संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होती है। उसकी व्यक्तिगत मान्यताएं समाप्त हो दीदी जाती थोड़ा है। सा स्लो पढ़िए ना। जी थोड़ा जी। हाँ हाँ। रहेगा। हाँ। ऐसा जीवन जीना भी एक उच्च कोटि की कला है। धीरे लो, एक एक लाइन डबल डबल ले लो। ऐसा जीवन जीना भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है और न ईश्वर का अभिशाप। दुख न तो भाग्य का फल है और न ईश्वर का अभिशाप। मनुष्य का गलत दृष्टिकोण ही इसका कारण है। आत्म रूपी समुद्र पर चित्त रूपी वायु का प्रभाव। राजा जनक कहते हैं कि ये सृष्टि इस आत्मा रूपी समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंग है, जो चित्त रूपी वायु के झोंकों से उठती है। समझ गए क्या? राजा जनक ये कहते लाइन समझे क्या सुनीता? माँ थोड़ा फास्ट हो रहा है मेरे लिए, तो पता नहीं और सबके लिए। मेरे लिए थोड़ा फास्ट हो रहा है। ओके, फिर से पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, हाँ। बताइएगा गलत है क्या थोड़ा। राजा जनक कहते हैं कि ये सृष्टि इस आत्मा रूपी समुद्र में उठी, इस आत्मा रूपी समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंग है। समझे क्या? ये हाँ जी माँ, संसार अभी जो समझ। है हाँ। आत्मा में उठा हुआ एक विचित्र तरंग है। तरंग बता दिया, आत्मा में जो आत्मावान हो जाते हैं ना, वे जानते हैं कि ये संसार एक तरंग मात्र है, और वो भी विचित्र बताया। ये बता रहे हैं इसमें, जो चित्त रूपी वायु के झोंकों से उठती है। चित्त में जो पड़ा है ना, उसके कनेक्शन से वे चीजें उठती हैं। इस कथन में तीन महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, ये आत्मा, ये ब्रह्म, ये आत्मा, ये ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा, ये ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है, जो असीम है और किसी सीमा में बद्ध नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगे उठती है। वासनाओं की तरंगे उठती है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगे ही हैं, जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती हैं। चित्त हमारा कैसा है, इसके बारे में बताया कि चित्त में ये सब चीजें हैं, इसी के कारण हमारी आत्मा में भी ये तरंगे पहुंच जाती हैं और उठती हैं। यहाँ तक कि प्रेम को भी यही कहा है। तीसरा, इन तरंगों का नाम ही संसार है। तरंगों का नाम ही संसार है। मतलब हमारे अंदर जो ये उठ रहा है, ये ही संसार है। हम संसार को दूसरा देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, वो संसार नहीं। हमारे चित्त में जो उठ रहा है वही संसार है। जिस प्रकार तरंगे समुद्र से अलग नहीं है, तरंगे समुद्र से अलग नहीं है, उसी प्रकार ये संसार
आत्मा से भिन्न नहीं है। यानी संपूर्ण संसार में आत्मा ही है, इससे अलग कुछ नहीं। यदि चित्त की इन वृत्तियों का निरोध हो जाए तो मनुष्य आत्मा को उपलब्ध हो जाएगा। यानी हमारे अंदर जो ये राग द्वेष घृणा नफरत प्रेम जो भी है, सब कुछ जो चल रहा है वो निरोध हो जाए, यानी ये हट जाए हमारे जीवन से, तो मनुष्य आत्मा को उपलब्ध हो जाएगा। तो इनमें राजा जनक कहते हैं कि आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है। ध्यान दीजिए, आत्मा रूपी समुद्र तो है तो समुद्र पर शांत है, निर्मल भी है, क्षोभ रहित यानी कोई दुख नहीं है, निर्दोष भी है आत्मा, उसको दोष नहीं देना, निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, ये बताया उसमें। यदि चित्त रूपी वायु ना चले, चित्त में जो पड़ा है उसकी वायु न चले, हवा न चले, तो उसमें तरंगे उठेंगी ही नहीं। जनक ने कहा हमारा चित्त भी निर्मल हो जाएगा तो हमारी आत्मा में उनकी पहुंच नहीं है, उन चीजों की जो आत्मा को भी तरंगित कर देती है। तरंगों का यह समूह, तरंगों का ये समूह ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहंकार के कारण अलग प्रतीत होता है। संसार को आत्मा से अलग मानने के कारण काम क्रोध लोभ मोह आदि वृत्तियां बढ़ जाती। संसार को हम आत्मा से अलग मान लेते हैं, इसीलिए ये विकारों में ही जीवन जीकर बिता देते हैं। तृष्णा कामना का विस्तार होता है और जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तब मनुष्य अपने ही बनाए माया जाल में फंस जाता है। ऐसा हमें जनक बता रहे हैं। संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह चित्त विद्यमान है। भजन में सुनते हैं ना, चित्त में चित्र हो तेरा, तू कहाँ है फिर वो सब चीजें। तो वैसे ही जब तक चित्त विद्यमान है तब तक लहरें हैं। चित्त रूपी वायु के तेज होने से ये विषय वासनाएं बढ़ जाती हैं। फलस्वरूप संसार में जो फैला हुआ है अत्याचार मनुष्य घृणा हिंसा, ये सब बढ़ते चले जाते हैं और जिनके कारण ये संसार रूपी नौका डूबने लगती है हमारी। राजा जनक फिर कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद हो जाए या बंद कर दिया जाए, मतलब हमारे चित्त में कोई बात उठी तो उसे यदि हम रोक दें, हमारे में इतनी शक्ति हो, उसे हम बंद कर दें, तो कहा है समुद्र जो है वो शांत हो जाएगा, आत्मा रूपी समुद्र शांत रहेगा। जीव का मुख्य आधार संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। जो जीव हैं, जीव उन्हें ही कहते हैं जो इनमें लगा पड़ा है। अतः संसार का विलुप्त होना जीव का दुर्भाग्य होगा। संसार अगर ना रहे किसी के अंदर तो जीव का जीना दुर्भाग्यमय होगा। राजा जनक जीव के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि जीव अपने को संसार से अलग करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, लहर मिटकर सागर बन जाती है। इसी प्रकार जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मस्वरूप हो जाता है। एंड में कितना सुंदर लिखा कि जीव विनाश को प्राप्त होकर
आत्म स्वरूप हो जाता है। जो विनाशशील चीजें हैं उनमें ही लगा है मनुष्य, इसीलिए वो ईश्वर को नहीं जान सकता, खुद को नहीं जान सकता। और विनाशशील चीजें एक दिन उसका ही विनाश कर देती हैं। इसलिए जिसे अमरता पानी है उसे